नमस्कार दोस्तों, आज की वीडियो में हम पढ़ेंगे चौहानों में रणथंभौर के चौहान। इस टॉपिक को पूरा करेंगे दोस्तों, जो भी महत्वपूर्ण फैक्ट है परीक्षा की दृष्टि से। और आपको भी वीडियो पूरा देखने के बाद विश्वास हो जाएगा कि रणथंभौर के चौहान तो हमें अच्छे तरह से याद है। ठीक है दोस्तों, शुरू करते हैं दोस्तों। रणथंभौर के चौहान। पृथ्वीराज चौहान जो तृतीय थे, इनकी मृत्यु के बाद मोहम्मद गोरी, कौन? मोहम्मद गोरी ने पृथ्वीराज चौहान का जो पुत्र था गोविंदराज को अजमेर का शासक बनाया। कहाँ का बनाया था? पहले अजमेर का शासक बनाया था। लेकिन पृथ्वीराज चौहान के भाई जो हरिराज थे, उन्होंने गोविंदराज चौहान से अजमेर को छीन लिया। तो इस प्रकार इस घटना के बाद कुतुबुद्दीन ऐबक था जो, उसने रणथंभौर का राज्य गोविंदराज को दे दिया। तो यहीं से रणथंभौर के चौहान वंश की शुरुआत होती है दोस्तों। गोविंदराज ने 1194 ईस्वी को रणथंभौर में चौहान वंश की नींव रखी। तो सबसे पहले जो शुरुआत किसने की थी रणथंभौर के चौहान वंश की? तो आपका सही उत्तर होगा गोविंदराज। अब जो रणथंभौर के चौहान वंश है, इनमें जो मुख्य शासक हुए उनके बारे में हम चर्चा करेंगे। आपको ज़्यादातर परीक्षा में एक तो गोविंदराज से संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं और एक हमीरदेव चौहान से संबंधित। तो ये आपको थोड़े ज़्यादा पढ़ने हैं दोस्तों। गोविंदराज और उसके बाद में वीर नारायण, उसके बाद बाघभट्ट और जेतर सिंह, और जेतर सिंह का जो पुत्र था हमीरदेव चौहान। सबसे ज़्यादा जो रणथंभौर के चौहान शासक थे, उनमें जो सम्राटी जो शासक था हमीरदेव चौहान था, ताकतवर शासक था। तो दोस्तों हम सभी के बारे में थोड़ा थोड़ा जो मुख्य फैक्ट है परीक्षा की दृष्टि से, उनको कवर करेंगे दोस्तों। तो सबसे पहले हम बात करेंगे गोविंदराज की। इस वीडियो में कुछ भी ऐसा नहीं दिया गया है जो आपकी परीक्षा के लिए इम्पोर्टेंट ना हो, जो परीक्षा के दृष्टि से आने के लायक हो, उन्हीं जो फैक्ट को शामिल किया गया है। तो गोविंदराज कुतुबुद्दीन ऐबक ने गोविंदराज को रणथंभौर का राज्य दिया। ये तो क्लियर है, आपको पहले भी बताया। और गोविंदराज ने 1194 ईस्वी को रणथंभौर में चौहान वंश की नींव रखी। आपसे सीधा प्रश्न पूछा जाए कि रणथंभौर में चौहान वंश की नींव किसने रखी, तो आपको सीधा उत्तर होगा गोविंदराज ने। और कब रखी थी? 1194 ईस्वी को। गोविंदराज रणथंभौर के चौहानों का संस्थापक माना जाता है। उसके बाद जो हम बात करेंगे दोस्तों वीर नारायण की। इनसे संबंधित जो महत्वपूर्ण तथ्य है वो पढ़ लेते हैं। वीर नारायण के समय में दिल्ली के सुल्तान इल्तुतमिश, इनके समय कौन थे? दिल्ली के सुल्तान इल्तुतमिश ने रणथंभौर पर आक्रमण किया दोस्तों। तो जिसे वीर नारायण ने विफल कर दिया और समय इस संघर्ष में लड़ते हुए मारा गया। वीर नारायण दिल्ली के सुल्तान इल्तुतमिश का समकालीन था। तो परीक्षा में यहाँ से इस प्रकार का क्वेश्चन भी बन सकता है कि दिल्ली के सुल्तान इल्तुतमिश के समकालीन रणथंभौर का कौन सा शासक था? तो आपका उत्तर होगा वीर नारायण। अब बात करते हैं दोस्तों बाघभट्ट की। बाघभट्ट बलबन के समकालीन थे। आजकल इस प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं कि किसके समकालीन थे, किस दिल्ली के सुल्तान के समकालीन थे? तो बाघभट्ट थे वो बलबन के समकालीन थे। किसके? बलबन के समकालीन। इनके समय में रजिया सुल्तान ने मलिक कुतुबुद्दीन और हसन गोरी के नेतृत्व में रणथंभौर पर आक्रमण किया था। तब बाघभट्ट ने दिल्ली सल्तनत से अपने राज्य की रक्षा की थी दोस्तों। अब हम बात करेंगे जेतर सिंह के बारे में दोस्तों। जेतर सिंह भी ताकतवर शासक थे इस वंश के। और जेतर सिंह का जो बेटा हमीरदेव चौहान था, उसके बारे में हम आगे चर्चा करेंगे। जेतर सिंह का जो शासन का समय रहा, शासनकाल का 1250 ईस्वी से लेकर 1282 ईस्वी तक। बाघभट्ट के बाद में उसका पुत्र जेतर सिंह। तो जेतर सिंह किसका
पुत्र था बागभट का, रणथंभौर का शासक बना। जेतर सिंह का शासनकाल 1250 ईस्वी से 1282 ईस्वी तक रहा। इसने लगभग 32 वर्षों तक शासन किया। कितने वर्षों तक? 32 वर्षों तक। और जेतर सिंह ने नासिरुद्दीन मोहम्मद द्वारा भेजी गई सेना को रणथंभौर प्राप्त करने में विफल कर दिया था, लेकिन उसे विफल कर देने के लिए उसे और विवश होना पड़ा। तो इस प्रकार जो जेतर सिंह का जो शासनकाल था, संक्षिप्त तो नहीं कहा जा सकता, लेकिन उन्होंने 32 वर्षों तक शासन किया था। इसके बाद राणा हमीर आते हैं दोस्तों। तो राणा हमीर के बारे में अब पूरी डिटेल से हम पढ़ेंगे। हमीर देव चौहान। हमीर देव चौहान के बारे में पूरी डिटेल पढ़ेंगे दोस्तों, क्योंकि परीक्षा में प्रश्न लगभग इसी शासक के बारे में पूछे जाते हैं। इनका जो शासनकाल रहा 1282 ईस्वी से 1301 ईस्वी तक। हमीर देव चौहान जेतर सिंह का तीसरा पुत्र था। सभी पुत्रों में सर्वाधिक योग्य होने के कारण उसे उत्तराधिकारी बनाया गया था, और जेतर सिंह ने अपने जीवन काल में 1282 ईस्वी में उसका राज्यारोहण कर दिया था। उसके बाद हमीर ने शासक बनने के बाद दिग्विजय की नीति अपनाई दोस्तों। अपने साम्राज्य का विस्तार किया। उसने आबू, काठियावाड़, पुष्कर, चंपा, धार आदि राज्यों को अधीनता स्वीकार करने के लिए बाध्य किया। उसने सर्वप्रथम भीमरस के शासक अर्जुन को परास्त किया था, ये ध्यान रखिएगा। उन्होंने धार के शासक भोज परमार को पराजित किया। इस विजय अभियान में उसने मेवाड़ के शासक समर सिंह को भी पराजित किया था। विजय अभियान के उपलक्ष्य में राजपुरोहित विश्वरूप किसके नेतृत्व में? राजपुरोहित विश्वरूप के नेतृत्व में उन्होंने कोटिजन यज्ञ संपन्न करवाया था। जलालुद्दीन खिलजी ने हमीर की बढ़ती हुई शक्ति को समाप्त करने के लिए 1290 ईस्वी में जाइन दुर्ग पर आक्रमण किया दोस्तों। किस दुर्ग पर? जाइन दुर्ग पर। और अधिकतर अधिकार उस पर कर लिया। और जाइन दुर्ग की रक्षा गुरदास सैनी जो चौहान सेना का नेतृत्व कर रहा था। तो चौहान सेना का यहाँ पर नेतृत्व कौन कर रहा था? गुरदास सैनी। वह मारा गया। दुर्ग पर जलालुद्दीन ने अधिकार कर लिया और जाइन दुर्ग को रणथंभौर की कुंजी कहा जाता है। तो दोस्तों यहाँ से भी महत्वपूर्ण प्रश्न बन सकता है कि रणथंभौर दुर्ग की कुंजी किसे कहा जाता था? जाइन दुर्ग को, जिस पे 1290 ईस्वी में जो जलालुद्दीन खिलजी ने आक्रमण करके अधिकार कर लिया था। और जाइन विजय से उत्साहित होकर जलालुद्दीन खिलजी ने 91-92 में रणथंभौर पर 2 बार आक्रमण किए थे। कितनी बार? 2 बार। उसने लंबे समय तक रणथंभौर दुर्ग पर घेरा डाले रखा, परंतु वह दुर्ग को जीत पाने में असफल रहा। तब उसने यह कहते हुए घेरा उठा लिया कि मैं ऐसे कई दुर्ग मुसलमान के सिर के एक बाल के बदले वार दूं। तो दोस्तों ये कथन भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है, परीक्षा में पूछा जा सकता है। हमीर देव चौहान और अलाउद्दीन खिलजी के मध्य संघर्ष का कारण। अब जो हमीर देव चौहान और अलाउद्दीन खिलजी के मध्य जो संघर्ष हुआ उसके क्या कारण थे? पहला कारण ये था अलाउद्दीन खिलजी की साम्राज्यवादी नीति, और दूसरा कारण था मोहम्मद शाह और केबुक को शरण देना, जो इनके सेनापति थे अलाउद्दीन खिलजी के। तो अलाउद्दीन की पत्नी चिमना बेगम से प्रेम। तो ये जो 3 प्रमुख जो संघर्ष के कारण थे, उस कारण जो अलाउद्दीन खिलजी हमीर देव चौहान से नाराज था। अब आगे क्या प्रोसेस होती है दोस्तों, उसके बारे में भी पढ़ते हैं। इनका संघर्ष है जो लंबा चला। अलाउद्दीन खिलजी ने अपने सेनापति उल्लुग खां, एक तो ये सेनापतियों के नाम ध्यान रखना, उल्लुग खां और नुसरत खां, और एक और था अल्लप खां, ठीक है, के नेतृत्व में एक बड़ी सेना भेजी। सेना ने बनास नदी के किनारे पड़ाव डाला। हमीर ने अपने सेनापति भीम सिंह व धर्म सिंह के नेतृत्व में सेना भेजी। अब हमीर के जो सेनापति उनके नाम क्या थे? भीम सिंह और धर्म सिंह। बनास नदी के किनारे दोनों सेनाओं के मध्य युद्ध हुआ। हमीर विजय हुआ। विजय के बाद जब हमीर की सेना वापस लौट रही थी, तब धर्म सिंह की टुकड़ी आगे चल रही थी और भीम सिंह की टुकड़ी पीछे चल रही थी। तो खिलजी की एक सेना का अल्लप खां के नेतृत्व में पहाड़ियों में छिपी हुई थी, और उस सेना ने भीम सिंह पर आक्रमण कर दिया
और हिंदुवाट घाटी में घमासान युद्ध हुआ, भीम सिंह मारा गया, उल्लुग खां वापस दिल्ली लौट गया। इसके बाद अलाउद्दीन खिलजी ने नुसरत खां और उल्लुग खां के नेतृत्व में अपनी सेना रणथंभौर पर आक्रमण करने के लिए भेजी। तो खिलजी की सेना रणथंभौर जीतने में असफल रही और किले से आने वाले गोले की वार से नुसरत खां मारा गया। अब यहाँ पे जो अलाउद्दीन खिलजी का सेनापति नुसरत खां मारा गया था, और इससे पहले जो भीम सिंह था जो हमीर का सेनापति, वो मारा गया था। इनके दोनों के नाम आप अच्छी तरह से याद रखिएगा। जब अलाउद्दीन ने एक विशाल सेना लेकर रणथंभौर दुर्ग पर घेरा डाला, लगभग 1 साल तक घेरा डाले रखने के बावजूद भी अलाउद्दीन की सेना को कोई सफलता नहीं मिली। अंत में अलाउद्दीन खिलजी ने छल से अमीर के सेनापति जो रणमल और रतिपाल, उनको लालच देकर अपनी तरफ मिला लिया। तो इन्होंने हमीर देव चौहान को धोखा दिया। किसने? तो उनके इसके सेनापति थे रणमल और रतिपाल। अब हमीर खुसरो क्या लिखता है दोस्तों? हमीर खुसरो लिखता है कि दुर्ग में सोने के दानों के बदले चावल का एक दाना भी नसीब नहीं हो रहा था। लंबे समय से चल रहे घेरे के कारण रणथंभौर दुर्ग में खाद्यान्न और गोला बारूद की कमी हो गई। 1301 ईस्वी को हमीर के नेतृत्व में वीरों ने केसरिया पहनकर अलाउद्दीन खिलजी की सेना से घमासान युद्ध किया। हमीर लड़ता हुआ वीरगति को प्राप्त हुआ। हमीर की रानी जो रंग देवी थी, इसका नाम आप अच्छे से याद रखिएगा, और उसकी पुत्री देवल दे ने पद्मला तालाब में कूदकर जल जोहर किया। यह राजस्थान का प्रथम साका माना जाता है। तो राजस्थान का प्रथम साका कौन सा है? जो ये हमीर देव के समय हुआ था। इस युद्ध में अलाउद्दीन खिलजी विजयी हुआ। 11 जुलाई 1301 ईस्वी में रणथंभौर पर अलाउद्दीन का अधिकार हो गया। अमीर खुसरो ने कहा कि आज कुफर का गढ़ इस्लाम का घर हो गया। ये एक महत्वपूर्ण कथन है दोस्तों, कई बार परीक्षा में पूछा भी गया है, इसका आप ध्यान रखिएगा। अमीर खुसरो ने क्या कहा था? आज कुफर का गढ़ इस्लाम का घर हो गया है। इसी प्रकार हमीर देव ने अपने पिता की याद में रणथंभौर दुर्ग में 32 खंभों की छतरी बनाई, जिसे न्याय की छतरी कहते हैं। तो 32 खंभों की छतरी 32 वर्षों के दौरान उन्होंने शासन किया था। किसने? जेतर सिंह ने। तो उनकी याद में हमीर देव ने छतरी बनाई थी 32 खंभों की, जिसे न्याय की छतरी कहा जाता है। हमीर ने अपने जीवन में 17 युद्ध किए, जिनमें 16 में विजय रहा। हमीर के दरबार में बीजादित्य नाम का कवि था दोस्तों, ये ध्यान रखिएगा, महत्वपूर्ण है। तो इस प्रकार दोस्तों आज के इस वीडियो में हमने रणथंभौर के चौहान वंश के बारे में पूरी डिटेल पढ़ी। आप अच्छे से वीडियो को देखिएगा और अपने रजिस्टर में महत्वपूर्ण तथ्यों को नोट कर लीजिएगा दोस्तों। इसके अलावा दोस्तों आपको बताना चाहूँगा कि हमारी वेबसाइट है, जिस पर आपको बहुत ही अच्छा मैटर मिलेगा वीडियो से संबंधित, www.rajasthanexam.org। ये ध्यान रखिएगा, कॉम नहीं है यहाँ पे, .org। तो इस नाम से वेबसाइट है, इस पे जाके आप राजस्थान जीके से संबंधित महत्वपूर्ण जो जानकारियाँ हैं वो प्राप्त कर सकते हैं। धन्यवाद दोस्तों, जल्द मिलेंगे नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।